डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए है कि जो सक्कर IBA STS जनरल कैटेगरी जॉब्स ग्रेड 5 to 15 जो है टेस्ट वो दे रहे हैं, और ये टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी का है। और इसके अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं। अभी साइक्लोन की वजह से पोस्टपोन कर दिए हैं टेस्ट। अब जो गैप है इसके बाद दोबारा फिर ये टेस्ट शुरू होंगे, और ये टेस्ट जो है वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेंगे। तो इसका जो पेपर हुए हैं अभी तक, इसके पास पेपर से एवरीडे साइंस का जो पोर्शन है उसको आज हम कवर करेंगे। और साइंस पोर्शन में कौन कौन से MCQs हैं ये आपको बताएंगे, और इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ आप देख सकते हैं, which isotope is used for diagnosis and treatment of Wilson's disease। अब विल्सन डिज़ीज़ क्या है? विल्सन डिज़ीज़ जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ है ह्यूमन बॉडी में कि जिसमें जो कॉपर है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लीवर और ब्रेन में। कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर और ब्रेन में, जिसकी वजह से फूड की क्वांटिटी में बॉडी को कॉपर चाहिए होता है। स्मॉल क्वांटिटी में फूड के ज़रिए जो है वो कॉपर चाहिए होता है। ये जो है वो इस तरह की डिजीज़ होती है। अब इसको ख़त्म किस आइसोटॉप के ज़रिए जो है वो डायग्नोज या फिर ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर 64 के ज़रिए जो है इसका ट्रीटमेंट भी होता है और इसको डायग्नोज भी किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारे पास ये दुरुस्त है ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, आप देख सकते हैं, वेट इज़ मेजर्ड इन। वेट जो है वो किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम्स, पाउंड्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। न्यूटन में वेट को मेजर करते हैं। वेट ये अर्थ का पुल होता है बॉडी के ऊपर। हर प्लेनेट का अपना जो है वो उसके मास की वजह से पुल होता है जो बॉडी के ऊपर लगता है। अर्थ का पुल जो है उसको हम वेट कहते हैं, तो इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। इसमें से जो है वो कौन सा जो है वो ऑप्शन है कि जो वेज नहीं है या फिर वेज की एग्जाम्पल नहीं है। स्टूडेंट्स, वेज एक सिंपल मशीन है, सिंपल मशीन जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए हम उसके ऊपर रख सकते हैं। एक वुड ब्लॉक होता है लेकिन एक ट्रायंगल शेप में होता है। इसको हम फलक्रम भी कहते हैं, क्योंकि एक और सिंपल मशीन है हमारे पास, लीवर। लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन है कि जो एक रॉड होती है, वुडन रॉड, और उसके जो है वो नीचे एक वुड पीस होता है। वो वुड पीस जो है वो उसको हम फलक्रम कहते हैं, और वही बेसिकली उसी तरह का जो है ये वेज होता है। तो एक ट्रायंगल शेप में होता है ये वेज। तो ये एक सिंपल मशीन है और ये एग्जाम्पल है सिंपल मशीन की। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो वेज है, बाकी वेज की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। आयरन नेल जो कील होती है वो भी एक तरह से जो है वो, क्योंकि एक जगह से उसका शार्प एज होता है, बाकी जो है वो उसका टॉप जो है वो प्लेन होता है। ये भी जो है वो इसी की शेप की तरह होती है, वेज की शेप की तरह, क्योंकि वेज में भी एक शार्प एज होता है। तो आयरन नेल भी जो है वो एग्जाम्पल है। पुश पिन यानी कि थंब पिन्स जो होती हैं ये भी इसकी एग्जाम्पल है। क्लीवर भी जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, जबकि रैम्प अगर हम देखें तो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसके ऊपर हम मार्क लगा लेते हैं।
नेक्स्ट MCQ, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग सीड्स इज मोनोकॉट? सो मोनोकॉट हमें बताना है. सो मेज़ जो है स्टूडेंट्स, ये जो हम मकई जो होती है मेज़ कहते हैं, तो मेज़ जो है ये मोनोकॉट प्रोड्यूस करता है. सो मेज़ जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है एन अनडिजायरेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड लिविंग थिंग्स इज नोन एज. अनडिजायरेबल चेंज स्टूडेंट्स चाहे वो एयर में हो. नाउ स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं आगे. द ब्रीदिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. ब्रीदिंग सेंटर यानी कि जो सांस जिसके ज़रिए हम लेते हैं सांस, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लंग्स जो है ये जो है एक ऐसा हमारी बॉडी में ऑर्गन है कि जो हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो एयर जो है वो इसके अंदर आ जाती है. ठीक है, एयर भर जाती है, फिर यहीं से जो है वो एयर कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है वो बाहर निकलती है. तो लंग्स ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जो ब्रीदिंग सेंटर जो है वो कहलाता है, क्योंकि ये ना होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट MCQ, अ प्रोसेस ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड. सॉलिड जो है उसको अलहदा करना, ठीक है, लिक्विड में से या फिर जो है वो मिक्सचर में से, तो इसको सिंपली हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. फिल्ट्रेशन में हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होते पानी के अंदर या फिर जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन में, तो फिर हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के अमल से उसको अलहदा कर लेते हैं. तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट MCQ, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स? ऑप्शन ए है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बी है पार्टिकल्स आर इन रेगुलर पैटर्न, सी है पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन दैम, डी है पार्टिकल्स आर इन लूज क्लस्टर्स. सो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं स्टार्ट के, क्योंकि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के अंदर स्पेशली, तो उसमें तमाम ही प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि सॉलिड जो है वो पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं और उनके दरमियान स्मॉल स्पेस होता है. डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. पार्टिकल्स आर इन लूज क्लस्टर्स, ये जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है. ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है सॉलिड के लिए. नेक्स्ट MCQ, विच टाइप ऑफ लिक्विड इज़ यूज्ड इन लेबॉर्टरी थर्मोमीटर? सो अल्कोहल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लेबॉर्टरी थर्मोमीटर के लिए, और क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम मरकरी यूज़ करते हैं. दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी फ़र्क है और स्पेसिफिक हीट में भी काफ़ी फ़र्क है, लेकिन अल्कोहल हम लेबॉर्टरी थर्मोमीटर में इसलिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं कि पहले तो वो इजीली रीडेबल है, आसानी से उसको रीड किया जा सकता है, आसानी से जो है वो हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं, और दूसरा ये है कि ये इतना सेंसिटिव नहीं होता जिस तरह से मरकरी है. मरकरी इज़ मोर सेंसिटिव क्योंकि थोड़ी सी हीट के ऊपर वो एक्सपेंड हो जाता है, उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो लो होने की वजह से, जबकि यहाँ पर जो अल्कोहल है ये सेंसिटिव नहीं है, तो इसको आसानी से हम इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट है. A simple machine that uses grooved wheel and a rope to raise, lower,
और मूव लोड इज़ नोन एज। सिंपल मशीन की बात हुई थी सेकंड एमसीक्यूज़ के अंदर, मैंने आपको पीछे बताया कि जो है वो सिंपल मशीन हमारे पास लीवर भी वेज भी सिंपल मशीन की ही एक एग्जाम्पल है, लीवर भी सिंपल मशीन की ही एग्जाम्पल है। तो ये तमाम ही सिंपल मशीन है। हमारे पास दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक सिंपल मशीन और एक कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन वो होती है कि जो दो या दो से ज़्यादा मशीन से मिलकर बनती है, वो कंपाउंड मशीन होती है। सिंपल मशीन हमारे पास वेज लीवर इस तरह से जो है वो हमारे पास सिंपल मशीन है। उसमें हमारे पास ऐसी मशीन सिंपल मशीन में ये वीवर्स 10 MCQ थे एवरीडे साइंस के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।